Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So dear students, in our previous discussion we have finished voltmeter and I hope that you all had done that topic and you all had prepared notes. So today we will discuss magnetism and matter, and the topic that we will discuss is a short topic. All topics are really very short and you will really enjoy the topic. So that is magnetism and matter. Magnetism and matter. We will discuss this, and the chapter that we will discuss is magnetism and matter, and topic is current loop as a magnetic dipole. करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल. तो बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे को, अगर हमारे पास क्या मान लो कोई लूप है, मान लो कोई सर्कुलर लूप है, यहाँ पे मान लो आप एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो हमें पता है कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है. तो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल. हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट हम फिंगर का कॉर्ल करेंगे और जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ हमें दिखाई देगा. मीनिंग क्या है, मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, एक करंट कैरिंग लूप है, क्लियर. ये हमारे पास क्या है बच्चों, मान लो एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है. जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो अपर फेस से तो निकलेगा, ठीक है, और लोअर फेस से क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है. जो सेंटर पे होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी सेंटर से, ठीक है. अगर इस कोइल में मैं अपर फेस से देखूं तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, निकलता हुआ, बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा. तो कौन से मैग्नेट के किस पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, नॉर्थ पोल से. अगर मैं इस कोइल के, मान लो एक कोइल है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ऐसे आप अज्यूम करो, थंब फिंगर्स को घुमाओ, थंब अपर डायरेक्शन में. तो अगर मैं अपर फेस से ऐसे देख रहा हूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा मेरे को. तो अपर फेस कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा मैग्नेट के, ठीक है. अगर मैं वही लोअर फेस से देखूं उस कोइल को, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है कोइल के, तो वो लोअर फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल से यही तो है, यही तो होता है मैग्नेट में. नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ पे एंटर करता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, साउथ से एंटर करता है. तो यहां पे भी तो यही हो रहा है करंट कैरिंग कॉइल में, कि मैग्नेटिक फील्ड अपर फेस से निकल रहा है, तो अपर फेस विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल. लोअर फोर्स फेस, लोअर जो फेस होगा इस कॉइल का, वहां एमर्ज हो रहा है, ठीक है. तो लोअर फेस कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. तो जो करंट कैरिंग लूप है उसका अपर फेस नॉर्थ पोल हो गया, लोअर फेस साउथ पोल हो गया, तो कैसा बिहेव करेगी वो, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह. तो यहां पे क्या है हमारे पास, करंट क्या है, आई, ठीक है. सो लेट अस कंसीडर current I flows from a circular loop in anti-clockwise direction. Therefore, from upper face
मैग्नेटिक फील्ड एमर्ज निकल रहा है, देयरफॉर कोमा कैसा बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल एंड लोअर फेस विल बिहेव लाइक साउथ पोल। ये हो जाएगा। तो जो करंट कैरिंग लूप है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, एक मैग्नेटिक डाइपोल के बराबर हो जाएगी। अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल के बराबर है तो इसका क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल भी मोमेंट भी होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पोज करके आप उतार ले। तो यहां पे क्या होगा उसका, एक देयरफॉर इट विल बिहेव लाइक अ magnetic dipole. It will behave like a magnetic dipole. Therefore magnetic dipole moment, ठीक है, उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M से। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, कैपिटल M। वो क्या होगी, अब अगर मान लो इस कोइल में से करंट बढ़ जाएगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। हेयर M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा फिर I फर्स्ट। अगर इस कोइल का एरिया बढ़ जाए तो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड implies M is directly proportional to IA। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट 1 आ जाएगा। दिस implies M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, IA। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी एक डायरेक्शन भी होगी यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन दे देते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक नोट करो आप। तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, वो डायरेक्शन हम लिख देंगे, कैसे देंगे, ठीक है। अब ये करंट कैरिंग लूप है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसकी एक डायरेक्शन होगी। वो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ठीक है। अब एरिया वेक्टर क्या होगा इस केस में, अपवर्ड आई ए। देयरफॉर magnetic dipole moment in this case will be in upward direction perpendicular to the plane of the loop, and in vector form M is equal to IA. One more thing, if the coil has n number of turns, therefore magnetic dipole moment क्या हो जाएगा, NIA। एन एम इज इक्वल टू एन आई ए। ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट तो बच्चों इसका सिंपल ही है, यूनिट इज वेरी सिंपल। वो यूनिट क्या होगा, देखो बच्चों क्या है, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि अपर फेस से फील्ड लाइन निकल रही है, तो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। लोअर फेस पे वो एंटर कर रही है, कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल। ठीक है, ये हो जाएगी ना सिचुएशन, नॉर्थ ऊपर से निकल रही है, नीचे से एंटर कर रही है, तो कैसे बिहेव करेगा नीचे वाला फेस, साउथ पोल। तो जो करंट कैरिंग लूप है वो क्या बिहेव कर रही है, एक मैग्नेटिक डाइपोल। उसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, आई इंटू ए। ठीक है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है एन आई ए हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में एम आई एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, जिस प्लेन में लूप है उसके परपेंडिकुलर एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज हो जाएगा वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ चली जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई होप आपको ये क्या है, क्लियर है।
सीबीएसई में क्या बच्चों, कई बार इसका डायरेक्ट, कई बार यूनिट भी पूछ लेता है, कई बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करो, ये सब आपसे क्या है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टूड दैट टॉपिक एंड थैंक यू वेरी मच।